चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है देख रहे होंगे आप लोग। व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक संयुक्त या भाज्य संख्या क्यों है। संयुक्त या भाज्य संख्या क्यों है, बताइए कि संयुक्त या भाज्य संख्या क्यों है। चलिए बताते हैं इसको। देखिए संख्या क्या लिखी है प्यारे बच्चों, लिखा है 3 गुणे 5 गुणे 7 और प्लस में क्या लिखा है प्यारे बच्चों प्लस 7, ये लिखी है संख्या। क्लियर है। और ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों कि बताइए व्याख्या करो कि ये संयुक्त या भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए आप लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग देख रहे 5 दिया 15 और 15 सत्ते 105। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ये तो पता है कि है भाज्य संख्या, लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, आप बताइए इसको। तो 5 दिया 15, 15 सत्ते 105 प्लस 7 लिखा था लिख दिया। अब इसको देखिए आप जोड़ देंगे 105 में से 107 तो कितना हो जाएगा 112। 112 आ गया। क्लियर है। अब देखिए 112 के आप गुणनखंड कर लीजिए, यहाँ पर 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 2 छाका 12, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं 112 के जो हमारे गुणनखंड है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ऐसे 112 के जो गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर आप देखिए 2 की पावर कितनी है 4 और गुणे 7, मतलब गुणनखंड करने से हमें ये पता चला कि 112 जो है आपके 2 और 7 इसका गुणनखंड है। 2 संख्याएं इसके गुणनखंड है, 2 भी है और 7 भी है। ठीक है। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, तो आपको पता है कि भाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्याएं जो है आपकी स्वयं और एक के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी कट जाए उसको भाज्य संख्या कहते हैं। और प्यारे बच्चों आप बताइए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो आप लोग कहोगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आप लोग बताइए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो आप लोगों को पता है कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है या तो उसका गुणनखंड प्यारे बच्चों 1 हो, या फिर क्या होना चाहिए स्वयं वही नंबर होना चाहिए, स्वयं से कटे, 1 से कटे या स्वयं से कटे, है ना, यही तो अभाज्य संख्या होती है। तो हमने तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आपका जो है 112 के जब हमने गुणनखंड किए तो हमारे पास गुणनखंड में 2 आया और क्या आया 7 आया। तो हमको यहीं से ये चीज पता चल गई है प्यारे बच्चों कि ये क्या है हमारा, ये जो हमारी संख्या दी गई है ये हमारी भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दी गई संख्या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 और 7, 2 और 7 का गुणनफल है, का गुणनफल है। 2 और 7 का पहले बच्चों गुणनफल है। जब 2 और 7 का गुणनफल है 112, अगर अभाज्य होती तो सिंपल सी बात है, आप लोग समझ जाते हैं कि या तो यहाँ पर आपका गुणनखंड 1 आता या फिर नंबर इटसेल्फ मतलब स्वयं वही नंबर आ जाता है 112। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, आपने जब गुणनखंड किया तो आपने देखा कि यहाँ पर 2 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, और 1 से तो ऑलरेडी कटेगा, और स्वयं अगर नंबर से देखा जाए तो 112 से भी कटेगा। तो यहाँ पर ये अभाज्य संख्या तो नहीं है, ये तो आपने चेक कर लिया। तो वही चीज हम लोग इसको लिख देते हैं। ठीक है, कि दी गई संख्या अभाज्य गुणनखंड 2 और 7 का गुणनफल है, अतः दी गई संख्या संयुक्त या भाज्य संख्या है। बेटा देखो क्वेश्चन में पूछ रहा था ना कि संयुक्त संख्या क्यों है, संयुक्त या भाज्य संख्या एक ही चीज होती है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं दी गई संख्या संयुक्त या भाज्य संख्या है, संयुक्त या भाज्य संख्या है। बस समझ में आ गई बात, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, अच्छे से समझ लेना। ठीक है।